हेलो आकाश, आवाज़ आ रही है आपको मेरी क्लियर? हेलो। हाँ सर आ रही है। हाँ। ओके ओके, ठीक है। तो थोड़ा मुझे अपने बारे में बताओ, आप क्या करते हो, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या क्या टेक्नोलॉजी में काम करा है ना, कौन सा मॉड्यूल सीखना करे, थोड़ा बता दो। एक्चुअली सर मेरा मतलब मेरे को मैं एक्चुअली बीटेक की हूँ, मैकेनिकल से हूँ। मैंने एमबीए किया ऑपरेशंस में सिम्बोसिस से, हम्म। डिस्टेंस लर्निंग से। और उसके बाद से 2011 से मैं जॉब में हूँ। बीच में अभी थोड़ा सा मेरा गैप है, मैं किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा था। तो लेकिन ये है कि स्टिल मेरा भी जॉब होल्ड पर है, मैं छोड़ा नहीं है उसको। तो मुझे ईआरपी का, बान का, इन सब का मेरे को एक्सपीरियंस है। मैं पीपीसी में था, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट में। जनरली मैंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में ही काम किया है, कि मटेरियल मैनेजमेंट में किया है, मतलब कि मटेरियल मंगाना, प्रोडक्शन करना, उसकी प्लानिंग करना, लॉजिस्टिक डिस्पैच करना। तो हर जगह में ईआरपी तो मुझे मिला है। जैसे जेबीएम सुना होगा आपने, जेबीएम में ये काम हुआ है मेरा, किरण उद्योग मारुति में। और बान एक दानोगढ़ ग्रुप था, बान, उसमें बान का यूज़ किया मैंने। तो अभी इन सब टेक्नोलॉजी से मतलब सिंपली मैंने ईआरपी ही यूज़ किया है, मैंने सैप पे नहीं किया है सर। हाँ, ऐसा कुछ। कोई बात नहीं, ठीक है। आपको सैप के बारे में सही अच्छे से नॉलेज दे देंगे। बस मेरा सा मोटिव ये है कि थोड़ा सा मैं ऑटोमोबाइल छोड़ के थोड़ा आईटी की तरफ मूव कर रहा था, या थोड़ा सा कुछ और भी, कुछ और चीज़ में, मतलब आईटी या बीच का कोई हो जहाँ पे थोड़ा सा और टेक्नोलॉजी यूज़ है, क्योंकि ऑटोमोबाइल जो स्टक हो चुका है, एक ही टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहा है वो। राइट उसको राइट। इस वो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा मूव नहीं करता है हम्म। वो अपना। तो मैं सोच रहा था इसमें, इसलिए थोड़ा सा मैंने सैप, हो सकता है मैंने सैप का कहीं मॉडल यूज़ किया हो या बान में यूज़ किया हो मैंने, लेकिन मैं एग्जैक्टली नहीं पता मुझे कि मैंने सैप पे ही है कि नहीं किया, ऐसा चलो कुछ। कोई नहीं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, आपको पता चल जाएगा। बाकी आपकी जो क्लासेस होंगी वो डे शेड्यूल हो गया आपका? बात कर लिया आपने काउंसलर से? मैं सर, मेरे को आज उन्होंने मंडे को बोला था कि मंडे से शायद एक बंदा ज्वाइन करेगा, तो आपको आप लोग क्लब करके रवि सर आपको करेंगे, ऐसा बोला। हाँ नहीं, पढ़ाऊँगा तो मैं ही। बट आपने टाइम डिसाइड कर लिया कि कौन से टाइम पे आपकी क्लासेस चलेंगी, क्या शेड्यूलिंग होगी? मैंने 7:30 के बाद बोला उनको, तो उन्होंने कहा वो आपसे बात करके बताएंगे तो नहीं मतलब इवनिंग आपको में। कैसी क्लासेस चाहिए, वीकेंड क्लासेस चाहिए, वीकडेज क्लासेस सर चाहिए? मैं देखा सब में कंफर्टेबल हूँ, बस मेरे को इवनिंग में 7:30 के बाद आप कभी भी प्लान कर दें। हाँ ठीक है, मतलब अभी आप जॉब करते हो कि नहीं करते हो? मैं भी जॉब, कुछ प्रॉब्लम मेरा फैमिली का, तो मैं थोड़ा सा भी हूँ, मेरी जॉब होल्ड पे है अभी। अच्छा अच्छा, यानी कि अभी अभी फ्री हो तो आप पढ़ सकते हो ना? हाँ। तो आप फिर दिन में क्यों नहीं पढ़ सकते, मैं ये जानना चाह रहा था। दिन में थोड़ा सा मेरे को फैमिली को कुछ काम रहता है, मतलब फैमिली उसी चक्कर में ना होल्ड कर रखा है। तो मैं, हो सकता है कभी पढ़ लूँ, कभी नहीं पढ़ पाऊँ, ये है। ऐसा नहीं है कि मेरा डेली काम रहता है, लेकिन कभी-कभार कुछ मेरे को रहता है, तो उस दिन काम नहीं, तो वही है कि आपसे शेड्यूल करना पड़ेगा मेरे को कि सर मैं कल फ्री हूँ, आप आ जाओ, ये है। अच्छा चलो देख लो, बिकॉज क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूँ। इवनिंग में ना ज़्यादातर ऐसा नहीं है कि बैचेस बनते ही नहीं हैं, बैचेस बनते हैं। बट जितने भी प्रोफेशनल लोग होते हैं या वो सैटरडे संडे जो ज्वाइन करते हैं ना, रेगुलर में तो वही कर रहा बंदा है ना, कि जो अभी मतलब जॉब करना चाह रहा है ना, जॉब नहीं है। तो थोड़ा सा बैच के साथ जब आप पढ़ोगे ना, तो आपको और भी चीज़ें पता चलेंगी। अभी तो वो तो पता ही चलेंगी आपको, जो बताया जाएगा। लेकिन उसके अलावा जब आप बैच में पढ़ते हो ना, तो बैच में ना और भी सारी एक्टिविटीज़ होती है, मानते हो ना? लोग बात करते हैं, हुँ। डिस्कस करते हैं। तो थोड़ा फ़र्क पड़ेगा उस चीज़ का। चलो देखते हैं नहीं फ़िलहाल। सर, बस प्रॉब्लम बस मेरे को ये है कि अगर आप थोड़ा-सा हेल्प कर पाएँ, तो क्या है कि मेरे को मतलब कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है घर पे, तो मालूम नहीं पड़ पाता है कि किस दिन जाना होता है, कहीं कुछ हो नहीं जाए, नहीं, तो ऐसा बस कोई उसी। प्रॉब्लम नहीं, देखो ट्रेनिंग का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस दिन आपको जाना हो आप बिल्कुल जाओ, किसी दिन हमें भी जाना पड़ सकता है, इसमें तो ऐसा कुछ पार्टी नहीं है। तो चलो फिलहाल आज का तो करते बस हैं, सर फिर वैसे आगे देखते हैं ना। ठीक है सर। अभी एक बार मेरे को बताओ, स्क्रीन प्रॉपर शेयर है क्या? हाँ सर, हाँ। ओके, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो से बता रहा हूँ, और जो भी चीज़ें समझा रहा हूँ आप उनको समझते हुए लेके चलना। बाद में इसकी प्रैक्टिस भी करोगे आप, ठीक है? सर एक क्वेश्चन था मेरा स्टार्टिंग में, बस मुझे ये जानना था, जैसे ईआरपी पे सब कुछ होता है, ईआरपी और सैप में बेसिक डिफरेंस क्या है? मतलब ये इतना मतलब क्या बोलते हैं इसको, मतलब हल्का हाई फाई समझते हैं, सैप 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 मतलब क्या है? मतलब हर कंपनी का ईआरपी मैंने देखा है, वो अपने हिसाब से ईआरपी कस्टमाइज करा लेते हैं, काम भी थोड़ा बहुत उसका वही होगा, लेकिन इतना थोड़ा बेसिक डिफरेंस है, थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे मतलब ऐसा क्या है? देखो ई आर पी, आप अगर आप नेट पे भी चेक करोगे तो आपको ऑलमोस्ट ई आर पी 45 कंट्रीज़ में रन करते दिखेगा। हम्म। 45 कंट्रीज़ हैं जो लिस्टेड कंट्रीज़ हैं जिनमें ई आर पी काम कर रहे हैं।
ईआरपी के अंदर लिस्टेड कुछ ना वर्क शेड्यूल भी मिलेगा आपको, लाइक उसमें एचआर के लिए, एडमिन के लिए, एग्जीक्यूटिव के लिए, हर हाँ, डिपार्टमेंट के लिए नहीं डेटाबेस है, बट हाँ, कुछ हाँ। कुछ डिपार्टमेंट के लिए उन्होंने बना रखा है कि ये ईआरपी पे काम कर सकते हैं। ईआरपी का मतलब होता है इंटरप्राइज रिसोर्सेज एंड प्लानिंग, मतलब यस सर। आप कैसे अपना डेटा मेंटेन करते हो, जो आपके रिसोर्सेज हैं, जो मेन पावर है, जो मटेरियल है, जो मनी है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे करते हो, वो ईआरपी के अंदर सारा कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। हम्म। एसएपी जो है, सबसे पहले तो क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ओके। 249 कंट्रीज़ में यूज़ हो रहा है, इंडिया के अलावा वर्ल्ड वाइड हर एक ऐसी जगह कंपनी में यूज़ हो रहा है जो इस मतलब जो वर्ल्ड में है कंट्री, तो हर जगह पे यूज़ हो रहा है। ऑलमोस्ट 162 करेंसी, जैसे डॉलर, पौंड, है ना, हर यस। करेंसी में यूज़ हो रहा। ऑलमोस्ट 45 लैंग्वेजेस में एसएपी यूज़ हो रहा है। प्लस इसके अंदर सारा डिपार्टमेंट के लिए कुछ ना कुछ है, जैसे एचआर के लिए कुछ है, आपका फाइनेंस वाले के लिए है, प्रोडक्शन वाले के लिए, रिस्क मैनेजमेंट के लिए है, रिटेल वाले के लिए, जो फार्मेसी वाले होते हैं उनके लिए, जो प्रॉपर्टी जो है ना डीलर के लोग काम करते हैं जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उनके लिए कॉन्फ़िगरेशन पार्ट बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर आपने एक सॉफ्टवेयर परचेज़ करा है एसएपी का, तो उसके बाद कुछ रह नहीं जाता किसी के पास कुछ अलग से करने के लिए, यानी कि आप अपना सारा कंपनी का डेटा एक ही सॉफ्टवेयर में हैंडल कर सकते हो। ओके, आवाज़ आ रही है आपको क्लियर? यस सर। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ओके। और कुछ जानना चाहते हैं आप? नहीं सर, ठीक, ओके। चलो, अब देखो एसएपी को जानने से पहले थोड़ा कुछ और भी जानते हैं। आपने जैसे टैली का नाम सुना होगा, है ना, आपने सीआरएम का नाम सुना होगा, बिजी का नाम सुना होगा, क्विक बुक का नाम सुना होगा, आपने इन्वेंट्री मर्ज का नाम सुना होगा। हाँ, हाँ। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से मैं बताऊं, एक कंपनी के अंदर मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स होते हैं डेटा को मेंटेन करने के लिए, यानी कि एक कंपनी के अंदर जब आप डेटा मेंटेन करते हो तो उस डेटा को मेंटेन करने के लिए एक कंपनी के अंदर मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स होते हैं। मल्टीपल सॉफ्टवेयर कंपनी क्यों रखती है? मल्टीपल सॉफ्टवेयर कंपनी इसलिए रखती है क्योंकि एक कंपनी के अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट में होता है ना भाई, एचआर जी। के लिए अलग है, एडमिन के लिए अलग है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ वाले के लिए अलग है, तो हर किसी एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग डेटाबेस है, इसीलिए एक कंपनी के अंदर मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स बने हुए होते हैं। लेकिन जब मल्टीपल सॉफ्टवेयर होंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी कि आपको मल्टीपल डेटा रिकॉर्ड भी होगा, और जहाँ पे आप मल्टीपल डेटा रिकॉर्ड करोगे वहाँ पे फिर मल्टीपल ही रिपोर्टिंग भी बनेगी। क्लियर है यहाँ तक? यस। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देखो, एक कंपनी के अंदर अगर मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर रहे हैं तो वो कंपनी अपना डेटाबेस मल्टीपल जगह पर रिपोर्ट बनाने के लिए यूज़ भी करती है सॉफ्टवेयर को। प्रॉब्लम क्या आती है, अगर बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं तो डेटाबेस बहुत सारा हो गया, और जब फाइनल रिकॉर्डिंग करनी होगी, रिपोर्ट चेक करना होगा, लाइक अगर आपको देखना वेंडर मास्टर कितना है, आपकी फिजिकल इन्वेंट्री कितनी है, आपको प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस क्या है, पूरी साइकिल जब आपको आपके सर्वर पे चेक करनी होगी, वो इतना आसान नहीं होगा उसको देख पाना। क्यों? क्योंकि सारा सॉफ्टवेयर अलग अलग जगह पे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे होगा डेटाबेस। इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एसएपी ने अपना खुद का एक सॉफ्टवेयर लॉन्च करा जिसको हम बोलते हैं एसएपी। एसएपी ने जब अपना सॉफ्टवेयर लॉन्च करा तो उन्होंने उसको अलग अलग मॉड्यूल्स में रखा, जैसे एसडी में, एमएम में, पीपी में, पीको में, आपका एससीएम के अंदर। तो एक कंपनी के अंदर उन्होंने जब अपने मॉड्यूल्स बनाए तो अलग अलग मॉड्यूल बना देते थे। एसडी का मतलब होता है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एमएम का मतलब होता है मटेरियल एंड मैनेजमेंट, पीपी प्रोडक्शन प्लानिंग, पीको फाइनेंशियल कंट्रोलिंग, एससीएम ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट। यानी कि एक कंपनी के अंदर मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स होते हैं और मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स के मल्टीपल डेटाबेस होते हैं जहाँ पे वो रिकॉर्ड रखते थे। अब क्या हो रहा है, अगर आप एच देखो सॉफ्टवेयर एक है एस के अंदर मॉड्यूल्स अलग अलग बना दिए। अब आप एच में काम कर रहे हो सेल्स का, जैसे आपने डिलीवरी से रिलेटेड, सेल्स ऑर्डर से रिलेटेड, कस्टमर से रिलेटेड चीज़ें बनाई, तो जितना बनाया होगा वो जब सेव होगा तो एस के सर्वर पे होगा। के अंदर आपने मीगो, मायरो, परचेज ऑर्डर, कॉन्फ़िगरेशन जो चेक करी, वो सारा का सारा एस के सर्वर पे सेव होगा। पीपी प्रोडक्शन प्लानिंग, जितने भी आपने प्रोडक्शन करा है उसका जो डेटा होगा एस के सर्वर पे होगा। फीको एस, यानी कि काम आप किसी भी मॉड्यूल में करो, आपका जो डेटा सेव होगा इनडायरेक्टली वो एस के सर्वर पे होगा। और जब सारा डेटाबेस आपका एक जगह सेव होगा तो डेटा का रिकॉर्ड और डेटा की रिपोर्टिंग बहुत आसानी से बन सकती है। यहाँ तक समझ में आ गया?
हेलो। 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 हाँ सर, बोल रहे हैं। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो। हेलो। हेलो आकाश।
हेलो। आज आप आज कंफर्टेबल हो क्या क्लास के लिए? हेलो। 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 हेलो अबे, कैसे हो आप? बस बढ़िया है। ओके, ठीक है। आकाश, आपको आवाज़ आ रही मेरी? हेलो। हाँ सर, आ रही है। आप कंफर्टेबल हो आज क्लास के लिए? नहीं सर, वो लाइट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर गया था मेरा। कंफर्टेबल हूँ सर। ओके ओके, ठीक है। सॉरी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, किसी के साथ भी हो सकता है। मैं इसीलिए पूछा आपसे, आप कंफर्टेबल हो तो कोई बात नहीं हाँ ऐसा। सर, वो आगे अब तो मैंने इन्वर्टर कनेक्ट कर दिया, कोई इशू नहीं है। ओके ओके, ठीक है। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जैसे हो जाए एक बार मुझे बता दो, दोनों में से कोई भी। एक बार देखो, स्क्रीन शेयर हो गया है क्या? यस सर। हाँ, हो गया। ओके, ठीक है। अभी आप लोग बड़े ध्यान से देखते रहो जो भी मैं समझा रहा हूँ। देखो, एक कंपनी के अंदर जब हम अपना डेटा मेंटेन करते हैं, डेटा का रिकॉर्ड करते हैं, तो एक कंपनी के अंदर मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं, जैसे टैली का सॉफ्टवेयर, सीआरएम का सॉफ्टवेयर, एक कंपनी के अंदर बिजी का सॉफ्टवेयर, एक कंपनी के अंदर क्विक बुक का सॉफ्टवेयर, इन्वेंटरी मार्क का सॉफ्टवेयर। एक कंपनी के अंदर जब आप देखते हो ना सॉफ्टवेयर्स को, तो बहुत सारे हो सकते हैं, ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि एक कंपनी मल्टीपल डिपार्टमेंट के हिसाब से काम करती है। कोई एचआर में काम कर रही है, कोई एडमिन में कर रही है, कोई सेल में कर रही है, कोई परचेज में कर रही है। प्रॉब्लम कहाँ आता है? एक कंपनी के अंदर अगर 10 सॉफ्टवेयर हैं, तो उस 10 के 10 सॉफ्टवेयर का रिकॉर्ड अलग अलग जगह पे हो रहा होगा। अगर आप टैली पे काम कर रहे हो, तो सीधी सी बात है, आपका सारा रिकॉर्ड टैली के सॉफ्टवेयर पे हो रहा है। अगर आप एक्सेल पे काम कर राइट। रहे हो, तो सीधी सी बात है, आपका सारा रिकॉर्ड एक्सेल पे हो रहा है। और जब आपका रिकॉर्ड अलग अलग जगह पे होगा, तो प्रॉब्लम कहाँ आएगी? डेटा की रिपोर्टिंग में। जब आपको रिपोर्ट बनानी पड़ेगी ना, तो आपको सबको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कंसोलिडेट करना पड़ेगा, और वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एस ने अपना खुद का सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करा मार्केट में। उसका नाम एस रखा। एस के अंदर एच डी, एम, पी पी, फीको, एस सी एम, इस तरीके से इन्होंने मॉड्यूल बना दिए। इस तरीके से मॉड्यूल बनाने का ये फ़ायदा था कि जितना भी काम है एक कंपनी के अंदर, जब डेटा मेंटेन होगा, वो सारा का सारा एक सर्वर पे होगा। लाइक अगर आप एच की बात करो, तो अगर आप एच में काम कर रहे हो, तो डेटा एस के सर्वर पे सेव होगा। एम में कर रहे हो तो भी एस के सर्वर पे होगा, पी में। यानी कि आप किसी भी मॉड्यूल में काम करो, डेटा सारा एक सर्वर पे सेव होगा। और जब सारा डेटा एक जगह पे सेव होगा, तो उसका रिकॉर्ड और रिपोर्टिंग आसानी से हो सकती है। एस दो तरीके से चलता है। एक होता है ECC बेस्ड, और एक होता है SAP S/4HANA बेस्ड। ECC was previous version since एक सेकंड सर। 1977। सर, मोदी सर थोड़ा सा म्यूट कर लेंगे। मेरा म्यूट की आवाज कोई दिक्कत नहीं आ रही? अच्छा सर, हाँ मेरा हाँ, मैं नहीं म्यूट कर। नहीं नहीं, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आ रही कहीं से। हेलो। सॉरी सर, बोलिए बोलिए बोलिए। ओके ओके। SAP के अंदर दो वर्जन होते हैं, एक होता है ECC, एक होता है S/4HANA। जो ECC है, वो सिंस 1972 से लेके और 2015 तक आया था। S/4HANA 2015 से लेके टिल डेट तक, अभी तक की बात करो, अभी तक S/4HANA चल रहा है। तो पहले ECC चलता था, अब जो चल रहा है वो सारा S/4HANA चल रहा है। S/4HANA का मतलब होता है सोर्स फॉर हाना। ये सबसे ज़्यादा लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है अभी, जो मार्केट में रन कर रहा है। तो ऐसे भी दो तरीके से चलता है। अगर आपको S/4HANA अच्छे से आता है, तो ऐसी कोई भी कंपनी जिसमें ECC चल रहा है, आप उसमें भी काम कर सकते हो। तो मेरा प्रेफरेंस आपको यही दूंगा कि आप जो भी मॉड्यूल सीख रहे हो, वो S/4HANA पे सीखो।
उसके अंदर आपको लेटेस्ट एक्टिविटी का पता चलेगा।